इतनी बार ब्रीफिंग्स हुई, उसमें कोई जानकारी नहीं। ब्रीफिंग सेना ने भी दी, ये यहां तक के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया, खुद प्रधानमंत्री ने बयान दिया। ऐसे समय में जब आप सवाल खड़े करते हैं तो आप वहां प्रवक्ता बन जाते हैं दुश्मन देश के, और इसी बात को बार बार दोहराया जाता है। आज भी वही बात कही जा रही है। ऑपरेशन महादेव के बारे में दुबे साहब ने बोला, कर्नल सिंह ने बोला, टूइन जी ने बोला। आपने मुझे नहीं पता आप ऑपरेशन महादेव को कैसे देखते हैं, लेकिन अगर ये ऑपरेशन हुआ है तो क्या आज के दिन, अगर क्यों हुआ है, नहीं मैं इसलिए बोल रही हूं कि ये ऑपरेशन हुआ है, मुझे नहीं पता कि इस पर विश्वास कितना कर रहे हैं। करना पड़ेगा। ऑपरेशन महादेव को लेकर आपको लगता है कि आज सेना ने ये बहुत बड़ा हासिल है कि उन आतंकियों को मार गिराया, इससे सवाल खत्म होंगे अजय जी या नहीं होंगे? देखिए सुचेरिता जी, देश की जनता और देश के 145 करोड़ लोग, इनमें भाजपा समर्थक और इनके आईटी सेल और इनके बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलोगे तो छोड़ दो। अभी सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस तो कण-कण में मौजूद है, इस घर घर में मौजूद है। आप कुछ समय के लिए 52 साल जिनको तिरंगा फहराने में लग गया, 52 साल जिनको तिरंगा नहीं फहराया, आजादी में योगदान नहीं रहा, वो सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कांग्रेस आती है नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, हर जगह मौजूद है, हर जगह दिखेंगे। आपकी तरह नहीं है कि कुछ समय आएंगे और चले जाएंगे। 31 हमले 14 से लेकर 23 तक और 88 फिर बाद में हुए बड़े हमले, जिसमें पहलगांव भी था। हमने नहीं कहा, सतपाल मलिक साहब गवर्नर थे इनके बनाए हुए, उन्होंने कहा ये पुलवामा जब हुआ था, आप कह रही थी ना 19वां चांस मिला था, तो आखिर ये कानवाई से है, एयरलिफ्ट क्यों नहीं करे गए, नीचे क्यों भेजे गए, आरडीएक्स कहां से आया? जनता तो सवाल पूछेगी, लेकिन आप नहीं बताएंगे। पहलगांव में भी जब ये हमारे 27 बहनों का, 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया उन आतंकवादियों ने, सरकार आतंकवादियों को मारे, हम सरकार के साथ हैं, सेना पर हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा पाकिस्तान को अपना आप एक ही सांस में ये मत बोलिए कि हम सरकार के साथ हैं, आप कभी भी नहीं है सरकार के साथ, और मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार के साथ वहां जरूर खड़ा होइए जहां पर जरूरत है, जहां पर देश हित में एक सुर में बात करने की जरूरत है, वहां खड़े होइए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, आपका वो हक है, आप उठा रहे हैं, आप उस पर हंगामा कर रहे हैं, वो करिए आप। मैं हर मुद्दा राजनीतिक, जब आपको सवाल उठता है, आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वो भी उठाइए, लेकिन ये मुद्दा क्या ऐसा है कि इस पर आप सवाल उठाएंगे और उसका इस्तेमाल दुश्मन मुल्क करे? चिदंबरम जी का बयान, आपके बड़े सीनियर नेता हैं, उन्हें कौन चलाएगा कि होम ग्राउंड टेररिस्ट तो नहीं है? कौन चलाएगा उनके बयान? सवाल तो इसलिए उठेगा कि वो बैसरन घाटी 200 किलोमीटर दूर थी पाकिस्तान की। हाँ। अगर आम आदमी पाकिस्तान चला जाए, मुझ जैसा, आप जैसा, तो 50 जगह जानकारी होती है, आईडी चेक होती है, गाड़ी चेक होती है, रास्ते चेक होते हैं, फोन बंद हो जाते हैं। वो कैसे तो हथियारों के साथ अंदर घुस आए, कैसे हमारा सिक्योरिटी लैब्स की वहां 27 बहनों को हमारी मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, ये मुद्दा है, आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ, लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तानी नहीं थे तो होम ग्राउंड थे, यानी कि वहां से तो कोई आया ही नहीं। फाइनल तो सुन लीजिए, आप ऐसा करिए, कल को आधिकारिक प्रधानमंत्री जी लिख के, देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर जब सारा सिंदूर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आर्मी की फोटो में पोस्टर टंगवाते हैं, रेलवे टिकटों पर आर्मी के फोटो के पोस्टर लगवाते हैं, और तो और उसको छोड़ दीजिए, पेट्रोल पंपों पे आर्मी के साथ फोटो लगवाते हैं, तो वो कल ये लिख के दे दें देश की संसद में कि हाँ इन्हीं तीनों ने, और चौथा और था, इन्हीं बहनों का सिंदूर उजाड़ा था और यही थे, हमने मार दिए। हम मान लेंगे, सवाल वापस ले लेगी कांग्रेस, चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन झूठ की एक पराकाष्ठा सीमा होती है जिसको कि अनुमानित मान लिया गया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आज संसद में जब सवाल था, तो आज महादेव भोलेनाथ का सावन का महीना सोमवार का चल रहा है, सावन काफी दिनों से चल रहा है, हम भी पूजा करते हैं, सारे लोग करते हैं। आज का दिन ये इसलिए चर्चा का दिन विषय बन रहा है कि ताकि प्रधानमंत्री संसद से बाहर चले गए विदेश यात्रा पर, जवाब न देना पड़े। और फिर आज नहीं, मुझे बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं संसद में, जरा एक बार चलते हैं। Taken was that a meeting of the Cabinet Committee of Security took place on the 23rd of April, and that meeting decided that one, the Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism.
2. The integrated checkpost Atari would be closed with immediate effect. 3. Pakistani nationals who are traveling under SARC visa exemption scheme will no longer be allowed to do that. 4. The defense, naval and air advisors of the Pakistani High Commission would be declared persona non grata. And 5. The overall strength of the High Commission would be brought down to 30 from the number of 55. It was very clear, Honorable Speaker, sir, that after this first set of steps approved by the Cabinet Committee on Security, that India's response to the Pahalgam... आप संसद की तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उनको जरा स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि इस वक्त अंग्रेजी में बोल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो कोई भी कदम उठाए गए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल था। लाइव तस्वीरें डालिए जरा अमित स्क्रीन पर। मैं ये तस्वीरें इसलिए डालना चाह रही हूं क्योंकि एक एक करके जो सारे बड़े चेहरे सरकार के इस ऑपरेशन से जुड़े रहे, उन सबका बयान आएगा और बयान आएगा। लेकिन उससे पहले प्रेम जी, हम सुबह भी ये बात चर्चा में लाए थे कि एन चर्चा से पहले इस मुद्दे को उठाना कि आतंकी कहां से आए, ये पाकिस्तान से आए, ये क्या कैसे पता कि पाकिस्तानी है, कैसे पता कि ये होम ग्रोन नहीं है। आप क्यों एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देना चाह रहे हैं? आज राजनाथ सिंह जी ने अगर कोई ये कहा कि जिम्मेदारी से सवाल उठाइए, तो उसमें क्या गलत कहा है? देखिए सुचारिता जी, सुबह भी हमने कहा था आपसे कि जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे, 2008 की बात थी, शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद जिंदा आतंकी जिंदा सबूत हमने दुनिया के सामने रखे थे, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने। और उस समय डोजियर बना था जिसके आधार पर आज तक प्रत्यर्पण हो रहे। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ था कि हमने सबूत दिए थे, और आज दुनिया, इवन तुर्की, चाइना, सबने पाकिस्तान के फेवर में भारत से सबूत मांग रहे थे। और भारत सरकार उस जिस तरह से पहले सबूत लेकर आई थी, इस बार सबूत लेकर नहीं आई। ये एक फैक्ट है। यही चिदम्बरम का सवाल भी है। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन महादेव, इसका सीधा मतलब यह है कि 26/11 के बाद का जो रिस्पांस था वो आप उसे सफल मानते हैं, लेकिन इसे आप सही सफल नहीं मानते हैं। मैं और मतलब स्पष्ट करता हूं ना, मैं आज महादेव, ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है। भाई, महादेव से भी बड़ी शक्ति है क्या दुनिया में? ये 3 आतंकी को मारना महादेव की शक्ति, महादेव का अपमान कर रहे हैं आप। अच्छा होता ऑपरेशन सिंदूर इनका नाम रखा जाता, आज के ऑपरेशन का। तीनों आतंकी सिंदूर मिटाने वाले हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम होता। ऑपरेशन महादेव तो वो होगा जिसके बाद कोई आतंकी कार्रवाई देश में देखने को दुनिया में नहीं मिलेगी। प्रेम जी, ऑपरेशन महादेव, अब ये भी एक मुद्दा बनाएंगे आप? अब ये भी आप मुद्दा बनाएंगे? नहीं, इस्तेमाल क्या होता है? ये सीधे नहीं, ये इस्तेमाल क्या होता है? नहीं, ये डाइवर्जन कैसे? डाइवर्जन आज, अच्छा, ऑपरेशन का नाम भी डाइवर्जन हो गया देना था, ऑपरेशन महादेव लेकर आ गए। ऑपरेशन का नाम भी डाइवर्जन कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने में आपत्ति है आपको? से भी बड़ी कोई शक्ति है? तो शक्ति है ना, महादेव का नाम शक्ति है। कि 3 आतंकी मारे सेना के पराक्रम की, सेना की शक्ति को एक सम्मान है। सेना की शक्ति को सम्मान है, महादेव के नाम से जोड़ा है, उसमें भी दिक्कत। एक मिनट, लेट मी मेक दिस क्लियर। ये कोई मुद्दा है क्या? नहीं बचेगा। प्रेम जी, मुझे लगता है दिस इज अ नॉन इशू। जो आप इशू बना रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव क्यों कह दिया, ऑपरेशन महादेव भगवान से क्यों जोड़ दिया, ये तो सम्मान है, भगवान से जोड़ रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को। बताएं। भगवान से आप लोग जोड़ लीजिए। वैसे आपको सच्चाई बता दूं जी, हमारे यहाँ जब भी कोई ऑपरेशन होता है ना, तो वो रेजिमेंट जो ऑपरेशन कर रही होती है वो उसका नाम रखती है। ठीक है, सरकार नाम नहीं रखती। इन्हें बताइए। ये बड़ी नहीं, मैं किसी को बताने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपको सही बातें बता रहा। जो पलटन जिस पर्टिकुलर भगवान में विश्वास रखती है, कई बार वो उसका रखती है। ये पलटन महादेव के नाम से चलती है, इसलिए उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम महादेव रखा। मेरे यहाँ पर दुर्गा का रख लेते हैं, कई लोग अपने जयराम जी का रख लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी रेजिमेंट कभी भी
पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के हिसाब से नाम रखती है। वो जो नाम ऑपरेशन सिंदूर जो माना गया है वो हमारा नेशनल लेवल का था, इसलिए ये डीजीएमओ चीफ और पॉलिटिकल विल के साथ उसका नाम रखा गया था। ठीक है। इसका इस नीचे वाले ऑपरेशन से जो एक लोअर लेवल ऑपरेशन है, कृपया कर इसमें महादेव को बीच में मत लाइए। मुझे नहीं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है भगवान, ये अच्छा, एक बार